नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं और कुशल मंगल है। तो दोस्तों, हम में से बहुत लोग हैं जो गोपाल जी की सेवा बहुत सालों से कर रहे हैं, जिनको गोपाल जी को अपने घर में छोटे बच्चे की तरह रखा है और उनका सेवा का नियम कुछ उनको पता ही नहीं था। रखते रखते अपना विश्वास, अपना भरोसा, अपना प्यार से नियम बन गया है। तो जो लोग नया नया रखना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, गोपाल जी का सेवा लेना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है कि वो कौन से नियम हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, गोपाल जी का रखने का जो बाकी भगवान जी को जैसे हम रखते हैं घर में, वैसे ही गोपाल जी का भी विग्रह लाके हम घर पे रखते हैं। लेकिन इनका सेवा कुछ अलग होता है। बाकी जो विग्रह हमारे मंदिर में रहते हैं, उनके हिसाब से गोपाल जी का सेवा थोड़ा सा अलग रहता है। भक्त और भगवान के बीच में एक रिश्ता बनता है और यही रिश्ता विश्वास में बदल के एक ऐसी जगह पे भक्त को लेके जाते हैं जहाँ उसकी विश्वास ऐसा उनको मानने में ऐसा हो जाता है कि उनको लगता है कि हमेशा जैसे वो सामने गोपाल जी के साथ बात कर रहे हैं, उनकी हर फीलिंग्स को समझ रहे हैं। एक दिल का ऐसा रिश्ता बन जाता है जो खाली वही भक्त समझ पाते हैं, जो जिनके साथ ये रिश्ता बन जाता है। तो दोस्तों, हम लोग जब गोपाल जी को लाने के लिए सोचते हैं, जो हमारे मन में ऐसे ख्याल आता है, तो उसी वक्त हमें ये समझ लेना चाहिए कि गोपाल जी को भी हमारे घर, हमारे पास, हमारे सेवा लेने के लिए आने का मन है। मतलब ऑलरेडी उनके आशीर्वाद हमारे ऊपर है, तभी हमारे मन पे ऐसे विचार आया है। तो दोस्तों, दुकान में जैसे हम लोग जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, शॉप में जाते हैं, हज़ारों मूर्तियाँ वहाँ रखा रहता है। उस वक्त उनमें ना उन पे वो भाव जुड़ा हुआ नहीं रहता है। लेकिन फिर भी हमें कोई ना कोई एक मूर्ति देख के, उनके तरफ देख के ऐसा अपनापन फीलिंग्स एक आता है। और वही अपनापन जब किसी मूर्ति के साथ जुड़ जाता है, तो वही मूर्ति फिर हम उनको लेके घर आते हैं और उनकी सेवा शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो मूर्ति जो है एक जैसे प्राणवंत देवता में परिवर्तित हो जाता है और हम उनको इतने प्यार से उनकी सेवा करने लगते हैं कि वो धीरे धीरे एक मूर्ति नहीं बल्कि हमारे घर की एक सदस्य बन के रहते हैं। तो दोस्तों, अभी थोड़ा सा हम कुछ कुछ नियम पता कर लेते हैं कि क्या क्या नियम है। तो जब आप गोपाल जी को घर पे लाते हैं, तो गोपाल जी के जो ज़रूरत के सामान होते हैं, जैसे उनको जिस आसन में आप विराजमान करेंगे, एक ऐसा आसन ले लीजिए। नाइट सूट ले लीजिए ना रात को, या तो नाइट सूट लेना है या तो कॉटन के कपड़े ले सकते हैं जो कि पहना के रात को सुला सकते हैं, या दिन में भी उनको हल्के कॉटन के कपड़े पहना के बैठा सकते हैं। एक दो थोड़ा हेवी अच्छा ड्रेस जो फेस्टिवल्स में पहना सकते हैं। और फिर उनके छोटे छोटे कुछ गहने वगैरह जैसे कंगन ले लिया, माला ले लिया, पगड़ी ले लिए, तो ये सब उनके श्रृंगार का थोड़ा सामान ले लेते हैं। और अगर हो सके तो एक पालना ले सकते हैं। ये सब सामान जो है गोपाल जी के साथ ही उनके साथ ही लेना चाहिए। जब उनको उनके विग्रह आप लेते हैं किसी मार्केट में जाके, दुकान में जाके, तो ये सारे सामान दुकान वाले को आप अगर बोलोगे तो वो खुद ही आपको ये सारे सामान दे देंगे। गोपाल जी को भोग लगाने के लिए थाली, ग्लास, बाटी ये भी ले सकते हैं। तो इस तरह से गोपाल जी का सारे सामान लेके आप जब घर पे आओगे तो उनको धूप दिया दिखा के घर के अंदर लेके आए। घर के अंदर लेके आए, उनके आरती करें, उनको फूल चढ़ाए, फल चढ़ाए, और उसके बाद आप उनकी कोई भी अच्छा दिन देख के या तो अपने पंडित जी से बात कर सकते हैं, या तो आपको अगर कोई अच्छा दिन पता है तो वो कोई अच्छा दिन देख के आप उनका 5 दिनों तक प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। 5 दिनों तक प्राण प्रतिष्ठा अगर आपने गोपाल जी की मूर्ति ला गए हैं और प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ, आपने सेवा करना शुरू कर दिया है, तो सेवा के बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाती है, क्योंकि आप ऑलरेडी सेवा कर रहे हो, ऑलरेडी वो आपका सेवा ले रहे हैं। तो इस केस में वो प्राण प्रतिष्ठा खुद ब खुद ही होता है। उसके लिए आप अलग से उस वक्त प्राण प्रतिष्ठा ना करें। प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप अनाज में रख सकते हो एक दिन फल में, एक दिन फूलों में, एक दिन रख सकते हैं चावल में, गेहूं में, कोई दाल में, इस तरह से सब्जियों में, इस तरह से एक एक दिन करके रख के गोपाल जी को लास्ट 5वें दिन, 5th डे के दिन आप इनको उठा के और पंचामृत स्नान करा के नया कपड़े जो भी आप पोशाक लाए हो, नया पोशाक धारण करवाइए। बहुत अच्छे से प्यार से श्रृंगार कीजिए। एक बांसुरी, एक मोरपंख ज़रूर रखिए उनके पास। ठंडे में ला रहे हैं तो स्वेटर वगैरह, ठंडे गर्मी के कपड़े, और गर्मी में ला रहे तो हल्के कॉटन के कपड़े, इस तरह से आप उनके लिए सामान ले लें।
परिवार के सदस्य की तरह ही उनका जो ख्याल रखें और हर ज़रूरत की ख्याल रखें। साथ में लड्डू गोपाल जी को सुबह, शाम, दोपहर और रात को 4 टाइम हो सके तो भोग ज़रूर लगाएं। सवेरे दूध का भोग लगाएं, दोपहर को अगर आप खाना भोग लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फल की भोग, माखन मिश्री के भोग लगा सकते हैं। रात को आप इनको दूध का भोग, खाने का भोग, पराठा वगैरह, पूरी, दही, खिचड़ी, कोई भी भोग लगा सकते हैं। शाम को थोड़ा नाश्ता, इस तरह से उनको चारों टाइम भोग लगाए। गर्मी में गर्मी के हिसाब से सेवा कीजिए। और जैसे कॉटन के हल्का कपड़ा पहनाया, हल्के से हवा कर दिया, पंखा बनाया उनके लिए। और ठंडा आ गया तो स्वेटर पहनाए, मोजा पहनाए, गर्मी जो गर्म कपड़े पहनाए, टोपी पहनाए। उनको पीने के लिए गरम गरम खाना, जैसे ठंडे में जैसे हमारे नियम होते हैं उस हिसाब से आप मौसम के हिसाब से उनका सेवा कीजिए। नहाने के लिए गोपाल जी को डेली नहलाना चाहिए। सवेरे आप उनको दूध का भोग लगा के डेली नहलाए। गर्मी में ठंडे पानी से, ठंडे में गर्म पानी से, गर्म मतलब थोड़ा सा हल्का सा गर्म छू के देख ले। बच्चे हैं, ज़्यादा गर्म नहीं देते हैं कभी भी, तो इस हिसाब से उनको नहला के चंदन श्रृंगार कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं है तो आप चंदन का एक टीका लगा दीजिए, थोड़ा सा ज्वेलरी और एक भोग लगा दीजिए, एक बांसुरी उनके सामने रखिए। तो दिन भर इस तरह से आप उनका सेवा कर सकते हैं। रात को उनको सुलाए ज़रूर। सुलाने के लिए एक छोटा सा बिस्तर ले लीजिए, खटिया ले सकते हैं, या कोई पालंक भी बनाते हैं। कोई छोटा सा, मैंने जैसे मच्छरदानी वाला छोटा सा बिस्तर लेके रखा है बच्चों का। तो इस तरह से आप गोपाल जी को रोज़, और इनकी जो समय हो ना, सवेरे उठाने का, रात को सुलाने का, खाना देने का, जैसे हम एक बच्चे के लिए फ़िक्स करते हैं ऐसे ही फ़िक्स टाइम करके उनको उसी टाइम पे सुलाना खिलाना चाहिए। और कहीं अगर 1-2 घंटे के लिए बाहर जा रहे हो तो गोपाल जी को साथ में ना ले जाए, उनको भोग लगा के जाइए और उनको बोल के जाए, बस थोड़े देर में आ रहे गोपाल जी, आप बैठे रहो, थोड़े देर में आ जाएंगे। और ज़्यादा देर के लिए 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन के लिए जा रहे हो तो हो सके तो साथ में लेके ज़रूर जाना, क्योंकि गोपाल जी छोटे बच्चे अकेले घर में ना रखे। तो इस तरह से आप गोपाल जी के साथ एक रिश्ता, दिल का रिश्ता ऐसे बना लीजिए, और फिर देखिए गोपाल जी का कमाल। गोपाल जी आपके साथ एक बार रिश्ता बनाएंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके हर बात में, हर सुख दुख में साथ में खड़े होकर आपके साथ चलेंगे। जन्माष्टमी में धूमधाम से उनका बर्थडे मनाए। जिस दिन लाए हैं गोपाल जी को उस दिन आप उनका स्थापना दिवस मना सकते हैं। लोग इस दिन बर्थडे भी बोलते हैं, पर मैं इस दिन इनकी स्थापना दिवस मनाती हूँ। और जो जन्माष्टमी के दिन बनता है इनका बर्थडे, असली वाले बर्थडे। तो इसी तरह से आप जितना लाड प्यार सम्मान मान देंगे गोपाल जी को, उतना ही उससे 10 गुना होके वापस आएगा आपके पास। तो गोपाल जी को कोई स्वार्थ लेके नहीं, दिल से पूजा कीजिए। वो भगवान के जैसे नहीं, छोटे बच्चे के जैसा प्यार कीजिए। तो देखिए इसका जो अंदर से जो खुशी होगी वो आप थोड़े दिन में खुद महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों नियम ये है कि नियम एक ही है, आप जितना प्यार उनको दोगे वही आपका नियम है। और जितना प्यार दोगे उतना ही प्यार, उतना ही चीज़ें, उतना ही हर चीज़, जैसे आप उनको सम्मान दोगे, प्यार दोगे, वही चीज़ आपके पास 10 गुना होके लौट के आएगी। हमारे छोटे से गोपाल जी को खाना पीना सजना संवरना बहुत ही पसंद है। तो इनके जो भी नया नया खाना, कुछ भी अच्छा खाना, सात्विक भोजन जो भी आएगा आपके घर में, इनको ज़रूर दीजिए। इनको अर्पण करके फिर बाकी लोग ग्रहण करें प्रसाद के स्वरूप पे। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।